चैरिटी मॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जरूरतमंद लोगों की चीजें, जो भी उनको जरूरी चीजें हम कंप्लीट करते हैं, पूरी करते हैं। बेसिकली चैरिटी मॉल की अगर स्टार्टिंग की बात करें तो चैरिटी मॉल को ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो चुके हैं और हमारे नियर बाय लोकेलिटीज में, एरियाज में, दिल्ली एनसीआर में काफी फेमस है चैरिटी मॉल। चैरिटी मॉल में कोई भी ऐसा सामान हो जो आपके घर में आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे सिंपली आके डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करने का कोई प्रोसीजर नहीं है, आप बस आइए और सामान यहाँ पे देख के जाइए। जो भी आप सामान यहाँ पे देख के जाते हैं, उन सामानों को जो हमारे आसपास के लोग, जरूरतमंद लोग हैं, वो यहाँ से बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में लेके जाते हैं। स्टार्टिंग जो कॉस्ट है चैरिटी मॉल का सिर्फ 10 रुपए से स्टार्ट है। इसमें आपको किताबें, कपड़े, स्टेशनरीज, वार्डरोब, फर्नीचर आइटम, जो भी A to Z हमारी रोजमर्रा की चीजें होती है जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, आपको सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। चैरिटी मॉल की एक खासियत तो मैंने आपको बताई कि यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही कम प्राइसेस में और सभी के लिए अवेलेबल है। प्लस दूसरी खासियत ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीजें हमारे पास आई, जो चीजें अच्छी, वो तो लोग लेके ही जाते, बट अगर कोई चीज डैमेज है, एज सपोज हमारे पास एक सूट का कपड़ा है, अगर वो डैमेज है तो हम उसको रिक्रिएट करके एक बैग के फॉर्म में उसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट भी है जिसमें सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि चैरिटी मॉल का मकसद सिर्फ कम पैसों में लोगों को चीजें देना ही नहीं, चीजों को रिसाइकिल करना भी है। तो लाइक जैसे मैंने भी वेस्ट कपड़े की बात की, कोई डैमेज कपड़ा उसका हम बैग बना सकते हैं, पोटलीज हो गया, कवर्स हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास ऑर्डर्स भी आते रहते हैं, मैं आपको कुछ सैंपल्स भी अभी शेयर करूंगी। तो एक जो रीजन है ये सारी चीजें बनाने का, वो ये भी क्योंकि इससे जो हमारे आसपास की लेडीज है उसको हम एम्प्लॉयमेंट भी दे सके। आपको पता है हमारे आसपास के घरों में लोग ज्यादा, क्योंकि चैरिटी मॉल नजफगढ़ में है और नजफगढ़ के आसपास का जो एरिया है, धर्मपुरा का या हमारे रोशनपुरा या चैरिटी मॉल पपरावट रोड का आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे नीडीज लोग और लेबर कैटेगरी के लोग थोड़े ज्यादा हैं। तो इनमें क्या है, इनके में ज्यादा एजुकेशन तो नहीं है, बट हाँ इनके में हाथों का हुनर ज्यादा होता है। सिलाई ये लोग जानते हैं, तो सिलाई के पर्पज से भी हमारे पास काम पूछने आते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो बेस मटेरियल होता है हम इनको हैंड ओवर करते हैं, वो हमें किसी न किसी फॉर्म में रिक्रिएट करके देते हैं, तो इनसे इनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है। प्लस अभी हमने सिर्फ वुमेन्स के लिए ही नहीं, अभी हमने डिसेबल्ड के लिए यहाँ पे पेपर बैग यूनिट भी स्टार्ट किया हुआ है। तो कोई भी ऐसा डिसेबल पर्सन है जिसको बाहर, आपको पता है डिसेबल लोगों को जॉब तलाश करना है, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और काम में देखो, स्ट्रगल सभी काम में होते हैं, लेकिन काम ढूंढना ही अगर स्ट्रगल बन जाए तो हमें लोगों का मोटिवेशन है ना, वो इस तरीके से हमें कभी ब्रेक नहीं करना। हमारे पास कोई आता है तो डेफिनेटली चैरिटी मॉल में वो प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों को वेलकम करते हैं। सिर्फ सामान ही नहीं, उनको काम की सुविधा भी देते हैं ताकि अपने वो लिवलीहुड जो है उनका वो इजी से स्पेंड हो सके। तो पेपर बैग यूनिट है हमारे पास जिससे हम लोगों को काम देते हैं। दिव्यांगजनों के लिए अभी हमने देखा फ्रंट शॉप में, अभी हम आपको दिखाएंगे भी, फ्रंट शॉप में भी हमने ऐसे बहुत सी चीजें रखी हुई है। कुछ हैंडमेड रिसाइकिल चीजें भी हैं जो हमारे दिव्यांग लोगों द्वारा बनाए गए हैं। प्लस चैरिटी मॉल के अंदर एक फैसिलिटी है सिलाई सेंटर। सिलाई सेंटर उन किशोरी लड़कियों के लिए है। बेसिकली तो हमने किशोरी लड़कियों के लिए स्टार्ट किया था, बट अभी क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है तो अभी हमने एज ग्रुप इसमें कम्प्लीटली बंद कर दिया है। 16 और 16 से अबव, इसमें एज लिमिट कुछ भी नहीं है, बस 16 साल से जितने भी बड़ी लेडीज है वो आ सकती हैं। यहाँ पे फ्री सेवा है सिलाई सीखने की, सिलाई सीख सकती हैं। सिलाई सीखने के बाद अगर उनको जॉब की नीड है तो हम यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म देते हैं, वो बैग्स बनाना, जैसा कि मैंने आपको बताया वेस्ट कपड़ों से बैग्स बनाना, कवर्स बनाना, पोटलीज और ये हमारा मोबाइल होल्डर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम उनसे बनवाते हैं और उनको भी ना एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। क्योंकि इनके लिए ना काम देखो बाहर शुरू करना थोड़ा टफ है। अगर आप किसी काम को शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट वो कॉन्फिडेंस वो कहाँ से लेके आए, सिर्फ काम सीखने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसको करना होता है, लोगों से इंटरेक्ट करना, कस्टमर से अपने क्वालिटी बताना अपने काम की। तो वो चीज हम यहाँ पे उनका फर्स्ट स्टेप हम उनको चैरिटी मॉल से प्रोवाइड करते हैं। प्लस चैरिटी मॉल का जो टीम है, अभी 14 लोगों की टीम है। 14 लोग यहाँ पे आपको 7 डेज ही ओपन मिलेगा, 9 to 6 की टाइमिंग होती है। हमारे कलेक्शंस का क्या, जरूरी नहीं कि चैरिटी मॉल में जो भी सामान आ रहा है वो आप खुद लेके आए। हमारे पास हमारी खुद की गाड़ी है चैरिटी मॉल की, तो ये हमारे कलेक्शन ड्राइव है। इसमें ये 2 स्टेप सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। गाड़ी आपके घर तक जाएगी, वहाँ पे आपको कोई भी सामान है, जस्ट आपको लोकेशन शेयर करना और टाइम शेयर करना है। गाड़ी आपको 2 स्टेप सर्विसेज पे मिलेगी, सारा सामान हम वहाँ से कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आने के बाद सामान को सेग्रीगेट किया जाता है। सेग्रीगेट करके, क्योंकि देखिए चैरिटी मॉल एक काफी पॉपुलर हो चुका है हमारे एरिया में, तो क्योंकि मैंने आपको बताया उसमें सारी चीजें होती है। सामान आने के बाद बुक्स को बुक शेल्फ में लगाना,
बर्तनों को बर्तनों में लगाना, कपड़ों को अपनी एक जगह देना, मैट्रेसेस को, फर्नीचर को, तो सभी हमने एरिया डिवाइड किया हुआ है। यहाँ आने के बाद चीजों को डिवाइड किया जाता है, तो इसको प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्राइसेस बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। एक्चुअली नॉमिनल चार्जेस भी इसलिए अप्लाई होते हैं ताकि लोगों को पैसे की वैल्यू पता चल सके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा मानना है वो वैल्यू लोग नहीं रखते जो एक्चुअली होनी चाहिए। बट हाँ, अगर अपनी जेब से कोई 5-10 रुपए दे रहा है तो ऑब्वियसली उस चीज का उसको रिगार्ड रहेगा कि हाँ मैं 5-10 रुपए खर्च करके दे रहा हूँ, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करता है। हमारे यहाँ पे बुक बैंक भी है और हमारे नियर बाय बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको लाइब्रेरी की फैसिलिटी अगर नहीं है तो हमारे बुक बैंक में आके यहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं। और कोई भी बुक हो, मार्केट में कोई बुक अगर आपको 800 की, 1000 की, एज सो ऑन कोई भी प्राइस हो, बट हमारे यहाँ यू विल ओनली गेट इन 20 रुपीज। ये 20 रुपीज प्राइस जैसे मैंने आपको बताया कि बस वैल्यू के लिए, और हम नहीं चाहते किसी बुक का कोई भी कितना भी एक्सपेंसिव प्राइस हो पर बच्चे की स्टडी सिर्फ एक बुक्स और उस पैसे की वजह से रुक जाए, इसलिए सिर्फ 20 रुपीज नॉमिनल चार्जेस अप्लाई है। तो चैटी मॉल आपके अपने एरिया में नजफगढ़ चावला स्टैंड पपरावट रोड पोस्ट ऑफिस के साथ में ही है। आप यहाँ पे आए, शॉपिंग कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि जितना मैंने बताया वो बहुत ही कम है। ये समुद्र में एक बूंद के बराबर है। आप यहाँ पे आएंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और भी अच्छी नॉलेज होगी। एंड थैंक्स टू यू कि आपने चैटी मॉल के बारे में जाना, और मैं आशा करती हूँ कि आप यहाँ पे आके इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच।